इम्तियाज़ साहब, एक ये बात भी हो रही है हुकूमत की तरफ से कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है, एहतजाज नहीं किया जा सकता, और अगर कल को एहतजाज होता है तो फिर कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग होगी और फिर ये जितने भी इलेक्टेबल्स हैं वो सारे के सारे डी सीट हो जाएंगे। बहरान का हल क्या है? देखिए, सबसे पहले इस सवाल के जवाब के साथ शाहीन साहब ने जो अगेन एक मरतबा फिर अटेंशन दिलवाई है ना, जी जी, तो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से वफाकी हुकूमत को कह रहा हूं कि एक और डी चौक में फिर उस मुजाहरे के लिए भी तैयार हो जाएं कि जब हम सिंध वासी पानी के हवाले से डी चौक पे ऐलान कर देंगे, फिर हमें किसी पीपल्स पार्टी की कोई जरूरत नहीं होगी और किसी जमात की जरूरत नहीं होगी। फिर ये आवाम ऐलान करेगी तो फिर उस डी चौक पे फिर रोक के दिखाएं वो, फिर यहाँ से जब काफिले चलेंगे। ये बहुत अहम पॉइंट आउट किया है शाहीन साहब ने कि ये हमारी जिंदगी मौत का मसला है, इसके अंदर भी तो कोई इंगेजमेंट होनी चाहिए। अगर बिलावल भुट्टो ने इसके ऊपर एक नुक्ता उठाया है, उसके ऊपर अभी तक नहीं, कल पता लगा एक कमेटी बनाई गई है बनी है, और बातचीत हो रही है। हाँ, कमेटी बातचीत करेगी, तो कमेटी बातचीत किस एजेंडे पे करेगी? क्या सिर्फ इख्तलाफात खत्म करेंगे या जो मेन मसला हमने उठाया या जो पानी का जो एक मामला आ रहा है कैनाल, क्योंकि हम माजी देखते हैं थल कैनाल की हमने मुखालफत की, धरने दिए, वो थल कैनाल अभी बह रही है, चश्मा राइट बैंक कैनाल, चश्मा लेफ्ट बैंक कैनाल, सारे के सारे चल रहे हैं। ते ये हुआ कि जनाब वो जब तक ये इजाफी पानी होगा वो उनमें बहाया जाएगा या वो इस्तेमाल किया जाएगा। पानी की किल्लत होती है तब भी वो नहरें चल रही होती हैं। अब ये नई नहर की बात कर रहे हैं, तो ये बात बिल्कुल शाहीन साहब ने की। और दूसरी एक और बात शाहीन साहब ने की है कि 9 मई के लोगों को सजा क्यों नहीं दी जा रही। मैं देखें, ये बोलते हैं कि फौजी अदालतें एक तरफ रख दें जनाब, अगर सुप्रीम कोर्ट भी कमाल की सुप्रीम कोर्ट है और उसका फैसले हैं कि जब ये नेक्टा जब काम हुई थी एपीएस के बाद ये कायम हुई थी, जब एपीएस में बच्चे शहीद किए गए थे उसमें ये कायम हुई थी और 20 पॉइंट्स उसके अंदर आए थे। जब फौजी अदालतें बनी थी और खुद फौजी अदालतों से आम लोगों को सजाएं दी गई, सिविल सोसाइटी के लोगों को सजाएं दी गई, जिन्होंने अवाम की बात उठाई उनको सजाएं दी गई, जिन्होंने बाजवा को खत लिखा, वो खुद एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर का बच्चा, अस्करी शायद उसका नाम था, उसको उम्र कैद की सजा दी, इन्हीं फौजी अदालतों ने दी। तो जब यही बैठ के जो हमारे इमरान रियाज जैसे और दूसरे जो इस वक्त विलॉग्स करते हैं, जो मुखालफतें करते हैं, वो तो बड़े सपोर्ट में विलॉग करते थे कि जनाब होनी चाहिए फौजी अदालतें, अब वो मुखालफत करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट को उस वक्त सत्तू पी के सो रही थी, उस वक्त इसको नहीं आया, अब बोलते नहीं होनी चाहिए। तो भाई नहीं हो, हम कहते हैं 9 मई में नहीं है। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से अपील करता हूं हुकूमत पाकिस्तान से, अपील करता हूं फौज के जेक ब्रांच से कि चलने दें आम अदालतों में, और फौज की जानिब से चूंकि फौजी इंस्टॉलेशन पे हमले हुए वहां से इंटरव्यू पार्टी फरीक बने, उसके अंदर वहां पे अपने लोग फरीक बनाए और वो पेश हो अंजदादे दहशतगर्दी की अदालत में, सबूत लेकर पेश हो कि जनाब ये थे ये थे ये थे। रहने दे, एक साइड पे रख दें, फौजी अदालतों के जरिए ये अपनी सजाओं को भी मुतनाज़ा बनाएंगे, आप एक तरफ रख दें। उसमें खुद वहां जेक ब्रांच की तरफ से एक फरीक बनना चाहिए, जहां एक आम अदालत में भी ये जाता है, वहां पे प्रूफ दें, खड़े होकर धड़ल्ले से बात करें जज से भी और उनसे कि जनाब ये इस तरह के मुकदमात हैं, हम तो यहाँ सिंध में भुगतते हैं मुकदमात, हमने तो 83 की मूवमेंट में हमारे जो सीनियर्स थे उन्होंने भुगते, फौजी अदालतों में जा जाके भुगते, वो तो सिविलियन मामला थे ना उस वक्त, तो क्यों किए। तो ये और असले वाली जो बात है कि जनाब असला लेके, एक और जो पॉइंट आउट की शाहीन साहब ने, क्या आरिफ अलवी से कोई पूछेगा, डॉक्टर आरिफ अलवी से कोई पूछेगा, इंशाल्लाह पूछेंगे लोग कि उन्होंने 450, जो खुद सरकारी लोग बताते हैं कि 450 दहशतगर्दों को एक एग्रीमेंट के तहत, उस वक्त शायद जनरल फैज कोर कमांडर थे वहां पे पेशावर के अंदर, उनको राय दे दी, जिन्होंने एपीएस के वाक़े में भी थे, जो सवात के अंदर अवाम का खून खराबा करने के अंदर मुलविस थे। और खुद इमरान खान का इंटरव्यू मौजूद है, उसमें क्लिप मौजूद है जो सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। उसने कहा कि 50 या 60 हजार से ज्यादा अफगानिस्तान जो माइग्रेट कर गए थे, तो अफगानिस्तान हुकूमत ने कहा कि नहीं जी अब हम इन्हें नहीं रख सकते, ये जो सवात से और दूसरे इलाकों से जो दहशतगर्द या उनकी फैमिली जो वहां पे शिफ्ट हो गई थी, आप इन्हें वापस लें। तो भाई हम मजबूर हैं, इमरान खान साहब उस वक्त कह रहे थे बहैसियत वजीर आजम, हम मजबूर हैं, उन्हें हमें लेना पड़ेगा, उन्हें मेन स्ट्रीम में, जैसे शाहीन साहब कह रहे हैं मेन स्ट्रीम में लाना पड़ेगा, हम उन्हें इनकार तो नहीं कर सकते। क्या उस वक्त इमरान खान की जबान में कोई जंग आ गया था कि वो ये बोलते कि जनाब यहाँ से लाखों अफगानी भी लेकर जाओ, जो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का मसला बन रहा है, यहाँ पोलियो का सबब बन रहा है यहाँ पर। जब उन्होंने नहीं बोला तो 50,000 जो आए हुए हैं वो कहाँ जाएंगे भाई? 450 जो लोग, आपको याद है जो एपीएस के अंदर जो इन्वॉल्व थे, जो मेन वो था, बाद में किसके दौर में भागा था वो?
जेल से किसके दौर में फरार हो गया था वो? ये सारी चीजें मौजूद है, सारे एविडेंसेस मौजूद है। अगर किसी के आंखों पे पर्दा है, किसी के कान में आवाज नहीं आ रही और अवामी इशूज से तवज्जो हटाने की, महंगाई से, सिंध के हवाले से, पानी की किल्लत के हवाले से, महंगाई से, बेरोजगारी से, और ये जो एकदम इकोनॉमिकल क्राइसिस है, उसमें से अगर किसी को तवज्जो हटानी है, दोनों को, चाहे हुकूमत हो चाहे अपोजिशन हो, तो एक अलग बात है। लेकिन ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि अगर पाकिस्तान की सॉवरेंटी के हवाले से कोई एक्टिविटी की जाएगी तो वो उनके गले में पड़ेगी, चाहे वो ओवरसीज की सूरत में आप बैरून मुल्क करें, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर करें। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का ऐलान करें। पीटीआई को चाहिए फौरी तौर पर ये जो तीन नुकात, ये जो अभी शाहीन साहब जो बोल रहे थे, ये जो तीनों जो उनके डिमांड है, इनमें कहाँ है अवाम? बिल्कुल सही है कि जनाब 26 वो जो 26वीं आईनी वापस ली जाए, तो आपके इत्तेहादी जेयूआई ने उसमें वोट दिए और आपने तो उसको अपोज भी नहीं किया, हाउस के अंदर से बाहर निकल आए थे तो वो गए। फिर दूसरा ये कहते हैं कि जनाब हमें मैंडेट वापस किया जाए। सारी इसमें अवाम कहीं नहीं है उनके मुतालबात में।